देखो फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, आरसी परिपथ ना, आरसी सर्किट कंप्लीट हो गया था। अब अगला है आरएल, आरएल परिपथ, आरएल परिपथ कौन सा नंबर का है, 5वां। उसके बाद सिर्फ एक ही बचेगा ना, सी और एल या एल सी, ये एल सी बचा और एल सी आर, तीन ही परिपथ बचा है ना। एल सी परिपथ में ही आए थे ना। डायग्राम बनाओ। अरे ठीक है, क्या क्या जुड़ा है, एक आर और एक एल, आर और एल। यहाँ पर जोड़ देते हैं आप, चलो हो गया आर एल परिपथ। देखो इससे पहले हम लोग आर सी एल तीनों परिपथ कंप्लीट के लिए सिंगल वाला, उसके बाद डबल में सिर्फ एक ही पढ़े थे ना, आर सी, उसके बाद है आर एल, इसके बाद पढ़ना है हमें सिर्फ एल सी, एल सी, फिर एल सी आर, उसके बाद ख़त्म 7 परिपथ। देखो जैसे सब में थ्योरी लिख रहा हूँ, इसमें भी थ्योरी सेम आएगा। माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक प्रतिरोध R और प्रेरक कुंडली L श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। लिख लोगे, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक प्रतिरोध R और प्रेरक कुंडली L श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण यही लिखते हैं, V = V0 sin ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हर बार यही निकाले है ना। अब देखो यदि हम लोगों ने क्या किया, इस स्रोत में आई धारा प्रवाहित किया, आई धारा प्रवाहित की तो विभवांतर निकलेगा, R और L के मध्य विभवांतर दो प्रकार से निकलेगा, एक R के मध्य विभवांतर होगा और एक L के मध्य विभवांतर होगा। विभवांतर ऐसे निकलते हैं ना दो बिंदुओं के बीच, तो एक R के मध्य और एक L के मध्य, R के मध्य विभवांतर VR, L के मध्य विभवांतर VL होगा। R व L के मध्य विभवांतर, विभवांतर क्या क्या निकलेगा। सबसे पहले R के मध्य विभव, इसको पहले ही बता दिया हो ना, V = क्या होता है, I × R होता है, तो V = I × R की ये मान लो। अब V = I × R एक बार और लेना पड़ेगा क्योंकि R और L है, अब दोनों तो सेम हो गया, क्या पता कैसे चलेगा। तो V क्या है हमारा, सबसे पहले किसके मध्य निकाल रहे हैं, R के मध्य, तो V R के मध्य क्या हो जाएगा, विभवांतर VR हो गया VR। इसमें धारा तो दोनों में समान प्रवाहित होगा, I धारा, लेकिन यहाँ पर R प्रतिरोध क्या है, R ही है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, R। अब यहाँ ध्यान देना, अब किसके मध्य निकालना है, VL के मध्य, तो ये I हो गया इंटू, अब कल ही पढ़ाया था जब VL प्रेरक कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में रुकावट डलता है तब क्या बनता है, उस पर प्रेरकीय प्रतिघात, और संधारित्र के द्वारा डाला गया मतलब संधारित्री प्रतिघात, तो ये क्या हो जाएगा, जीटा L, और इसके पहले बनाए थे तब जीटा C लिए थे ना, तो ये निकल गया। अब यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। निष्कर्ष हर बार पता करिए ना, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो जानते हो। R परिपथ में, पहला R परिपथ में धारा वोल्टता से क्या होता है, धारा और वोल्टता समान कला में होते हैं। R परिपथ में धारा और वोल्टता दोनों समान कला में होते हैं। सेम वैसे ही दूसरा, अब L परिपथ है, L परिपथ में धारा वोल्टता से π/2
पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री अग्रगामी की पश्चगामी एल परिपथ में पश्चगामी होता है। हो गया, एल परिपथ में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। तो अब यहाँ से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं फिर से, जैसे पहले बनाए हैं। इसका डायग्राम बना लो इस तरह से। अब इस पर दर्शाएं। देखो आर परिपथ में क्या है, धारा और वोल्टता दोनों समान कला में है, लेकिन कहाँ एल परिपथ में क्या हो जाता है, पाई बाई 2 90 डिग्री पश्चगामी। तो यहाँ से यदि हम लोगों ने बनाया, ये वोल्टता के लिए बनाते हैं समीकरण, तो ये हो गया V और ये I किसके लिए होगा, R के लिए। तो यहाँ पर वोल्टता लेते हैं, तो ये किसके लिए वोल्टता है, प्रतिरोध के लिए, मतलब धारा, ये प्रतिरोध R के लिए वोल्टता ये होगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान ही कला में है। अब ये बताओ, जब यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ठीक, और एल परिपथ में क्या है, धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी है। तो यहाँ से 90 डिग्री क्या होगा, पश्चगामी बनेगा, 90 डिग्री पश्चगामी। तो इधर क्या आ जाएगा, VC। देखो धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी, यहाँ से ये पश्चगामी में हुआ, ऊपर की तरफ बनाए। अब देखो दोनों तो बन गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मतलब शिखर मान ना उसका निकलेगा। तो ये इस प्रकार से निकल गया, हुआ। अब यहाँ से ध्यान देना, फिर से वहीं किए, क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय पहले ही बता दिया हूँ, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण कौन सा बनेगा, कर्ण कौन से बनेगा, ये इसको V0 मत लेना ना, V लेना। कर्ण कौन सा बना है, V, तो V का स्क्वायर। यही तो हमें निकालना रहता है हर बार, परिणामी वोल्टता कोई कर्ण लेना पड़ेगा, और है भी, इस पर भी हो गया V का स्क्वायर। अब लंब कौन सा बनेगा इस पर, VC, यही तो लंब है। क्या यहाँ पर क्या बना, पाई बाई 2 90 डिग्री, तो ये क्या बना, VC का स्क्वायर प्लस आधार, अब क्या बन जाएगा, VR। इसको मत लेना ना, ये I है, I धारा, इसका आधार ये है VR स्क्वायर। हो गया। अब समीकरण 2 और 3 से हम लोग VC और VR का मान रख सकते हैं। रखो, V का स्क्वायर इज इक्वल टू VC का, अरे एक मिनट, हम लोग VC कहाँ बना रहे हैं, ये तो VL होगा, ये L है ना, सॉरी, ये मैं गलती से C बोल दिया, ये L है, ये L है, L था ना, चलो, तो ये L है, इसको सुधार लेना, L, तो I इंटू जीटा L पूरे का होल स्क्वायर प्लस VR की जगह I इंटू R पूरे का होल स्क्वायर। तो V का स्क्वायर, देखो यहाँ से इसको ऐसे तो लिख सकते हैं क्या, I स्क्वायर जीटा L स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और ये R का स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, I का स्क्वायर, बाहर कर देते हैं, V का स्क्वायर I का स्क्वायर बाहर किए, क्या बचा, जीटा L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर निकला। हमें किसका मान चाहिए रहता है, V का चाहिए, V का ही मान चाहिए, तो V को यहीं रखो, स्क्वायर को पक्षांतर कर दो, क्या बना, I का स्क्वायर फिर जीटा L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट कटा, लेकिन इसकी पावर में तो 1 है, तो ये नहीं कट पाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या बचा, I बाहर आया रूट के, फिर जीटा L का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ये मिल गया। ये क्या चीज़ है हमारा, वोल्टता, ये है वोल्टता निकला। यही प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब RL परिपथ के लिए वोल्टता का समीकरण हुआ। अब यहाँ से हम लोग यदि प्रतिबाधा निकालना चाहें, प्रतिबाधा, देखो यहाँ पर प्रतिरोध क्यों निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रतिरोध जब सिर्फ ये R के द्वारा डला रहता है मतलब प्रतिरोध कहलाता है, लेकिन अब RL के द्वारा डल गया मतलब प्रतिबाधा।
और ये जानते हैं R इज इक्वल टू होता है V अपॉन में I, होता है V अपॉन I। तो प्रतिबाधा को हम लोग Z से लेते हैं, Z, तो ये भी क्या बनेगा V अपॉन I। अब Z कौन सा Z होगा इस बार, कौन कौन सा लगा है, R और L, तो ये R L परिपथ होगा। तो ऐसे करो, यहीं से इसको समीकरण 3 हुआ ना, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 4। तो V I को नीचे लेकर आओ, V अपॉन I बन गया, क्या बचा, जीटा L का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ये निकल गया। अब इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z R L, क्या बचा, जीटा L स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, और ये लगा दो रूट में, निकालिए प्रतिबाधा। क्लियर, प्रतिबाधा भी निकल गया। अब कलांतर बचा ना, प्रतिबाधा निकालिए। अच्छा 1 मिनट, यहाँ से हम लोग इसका मान भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे इसके पहले लिखे थे ना, ओमेगा सी, जीटा सी बराबर क्या लिखे थे, 1 अपॉन ओमेगा सी, वैसे जीटा बराबर होता है ओमेगा एल। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना था, चलो कर दो। समीकरण 4 को ही बना रहा हूँ ना एक बार, यहाँ पर जीटा एल है ना, यहाँ पर ओमेगा एल भी कर लेना, पूरा मिस्टेक हो गया। चलो v इज इक्वल टू आई पूरे का रूट, जीटा एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, या तो इसको ऐसे ही कर दो, जीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल का स्क्वायर, ये लो, ये भी निकल गया हमारा आई, ये इतना भी बनेगा ना, और अंदर में निकाल भी सकते हो ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर, यहाँ पर भी कर देना। इसको यहाँ लिख रहा हूँ ना, जेड आर एल क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ये लो, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यू पुट किए, निकल गया। अब क्या बचा, कलांतर, कलांतर। अच्छा शिखर धारा भी निकालना है ना, शिखर धारा, शिखर धारा पहले निकाल देता हूँ। शिखर धारा, शिखर धारा, शिखर धारा मतलब आई नॉट, आई नॉट निकलेगा। आई बराबर जानते हैं V अपॉन में R, आई बराबर V अपॉन R होता है। तो अब यहाँ पर क्या लेना है, धारा का शिखर मान, तो वोल्टता का भी शिखर मान लेना पड़ेगा। और R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध, लेकिन इस बार प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा बन जाएगा, Z R L बनेगा। पूरे का वैल्यू पुट कर दो, V नॉट का V नॉट हो जाएगा, Z ये निकालिए, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये निकल गया हमारा शिखर धारा। शिखर धारा, वैसे ही शिखर वोल्टेज निकाल सकते हो, वोल्टेज को यहाँ रख दो शिखर, और धारा को यहाँ लेकर जाओ। अब क्या निकालना है, कलांतर ना, कलांतर किससे निकालते हैं, tan फाई, tan फाई क्या होगा, tan फाई बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। देखो लंब किसको माने थे, जीटा एल, तो लंब जीटा एल हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या है आधार आर, तो आधार आर हो गया। ये क्या था, tan फाई, तो हमें tan फाई ये चाहिए। जीटा एल की जगह, जीटा एल की जगह पूरा वैल्यू पुट करो, जीटा एल बराबर क्या निकाले थे, जीटा एल ही है ना, 1 मिनट, आधार इसको नहीं लिए थे, ग्राफ बनाओ फिर से। ये इधर क्या आया था VR और इधर VL, तो लंब ये है, आधार ये बनेगा, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा VL, आधार VR होगा। VL की जगह क्या रखे थे, I इंटू जीटा एल अपॉन VR की जगह I इंटू R रखे, I से I कटा, tan फाई, जीटा एल का मान रख दो, क्या होता है ओमेगा एल, पूरे के बटे में R आ जाएगा। तो हमें चाहिए फाई, tan को उस तरफ लेकर जाओ,
tan इन्वर्स बन जाएगा ओमेगा एल पूरे के बटे में आर। ये लो कलांतर भी निकल गया, हो गया कंप्लीट। ये था हमारा आर एल परिपथ। कल देखते हैं अब एल सी परिपथ।